गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग सर। आज हम एक सब टॉपिक पढ़ेंगे चैप्टर 4 का, दैट इज कॉल्ड आइसोटोप, आइसोबार। आइसोटोन्स भी होते हैं, आइसोमर्स भी होते हैं, लेकिन वो अभी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं बेटा, व्हाट इज आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? दो एटम्स होते हैं, लेकिन एटम्स जो है जैसे क्लोरीन के ही दोनों एटम है, लेकिन दोनों का एटॉमिक नंबर तो सेम है। नीचे देखोगे, अगर आप एटॉमिक नंबर देखो तो दोनों के एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन दोनों के मास नंबर अलग है। दोबारा और डीप समझाते हैं। तो बेसिकली सबसे देसी भाषा में आपको बताऊं, सेम एटॉमिक नंबर, सेम एलिमेंट है ना दोनों ही कार्बन, बट हैव डिफरेंट मास नंबर। दोनों के मास नंबर, अच्छा हमेशा याद रखोगे, कोई भी एलिमेंट है आपका, उसका एटॉमिक नंबर आप लिखोगे नीचे यहाँ पे एटॉमिक नंबर, और ऊपर लिखा जाएगा उसका मास नंबर। अब ये जो एटॉमिक नंबर होता है बेटा, ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, बेटा प्रोटॉन। और ये जो मास नंबर होता है, ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, दोनों को ऐड करके आएगा। अब इसका मतलब मैंने देखा दोनों के पास प्रोटॉन कितने हैं? 6। इसका मतलब इसके पास प्रोटॉन तो 6 है, इसके पास भी 6 है, लेकिन इसके पास न्यूट्रॉन कितने हैं? न्यूट्रॉन 6 होंगे। इसके बाद न्यूट्रॉन कितने होंगे? इस पे 8 होंगे। 8। कैसे दिमाग लगा रहे हो? क्या चल रहा है? दोबारा सुनो। नीचे क्या लिखा है? एटॉमिक नंबर, जो कि क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, जो कि क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। और ऊपर क्या है? मास नंबर, जो कैसे आया होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करके। तो दिमाग लगाओ, 6 तो प्रोटॉन ही है, तो 12 लिखा है, इसका मतलब क्या ऐड किया? 6 तो वो क्या होगा? न्यूट्रॉन। यहाँ पे 6, प्रोटॉन कितने हैं? 6, तो न्यूट्रॉन कितने होंगे? 8। तभी तो 14 आया। अब ये आए कैसे मिले, इसकी तो बहुत डीप कहानी है, अभी पढ़ना भी है ना आपके सिलेबस में, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। मान लो एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे इंडिया में क्लोरीन को निकाला गया, एक्सट्रैक्ट किया गया धरती में से, तो हमें पता लगा एटॉमिक नंबर तो 17 ही है, लेकिन मास नंबर देखा तो हमने देखा उसका 35 है। मैंने यूएसए में खुदाई करी, या फिर मुझे कहीं धरती से और नीचे पैसिफिक ओशियन में कहीं और क्लोरीन मिल रहा है, उसका मास कितना है? 37 है। तो दीज आर कॉल्ड आइसोटोप। इनका बिहेवियर भी चेंज होता है। मजे की बात तो ये है। तो ये मान लो मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिया, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम। हाइड्रोजन पानी बनाने का काम आता है, लेकिन बेटा इसका भी पानी ही बनता है, लेकिन उसे कहते हैं हम लोग हैवी वाटर। उसे क्या कहते हैं? हैवी वाटर। आपको पता है पानी एक कूलेंट के तौर पे यूज किया जाता है। कूलेंट समझते हो? बताना क्या? आपका दूध रखा है गिलास में, आपने बाहर रख दिया, मैंने बोला हम दोनों को सेम दूध मिला, आपको ठंडा करना, मुझे भी ठंडा करना। आपने क्या किया? उसे बाहर हवा में रख दिया। मैंने क्या किया? नहीं, आपने पानी में फ्रिज तो है ही नहीं। आपने पानी को गिलास को डाला ऐसे। हाँ, भगोना लिया, मैंने पानी भरा भगोने में और गिलास रख दिया। तो पानी हवा से ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है। कभी गाड़ियों में कूलेंट खत्म हो जाता है ना, तो पानी डाल देते हैं, तो वो क्या करता है? हीट को एब्जॉर्ब करता है। लेकिन एक और पानी ऐसा है जिसे ड्यूटेरियम डाइऑक्साइड बोला जाता है। हाइड्रोजन है ना, बिल्कुल ऐसे ही D2O है। ये तो नॉर्मल पानी है जो हम लोग पीते हैं, ये वाला पानी भी वैसे ही दिखता है, वाइट दिखता है, लेकिन ये हैवी वाटर बोलते हैं सर। ये बहुत डीप चीज है। हैवी वाटर का काम क्या है? ये न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता है, और जब बहुत ज्यादा हीट पैदा हो जाती है तो उस हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए, तो ये ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करने के काम आता है, लेकिन ये इतना हानि मतलब हमारे पीने के योग्य नहीं है। तीसरा है ट्रीटियम। ट्रीटियम जो है वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है हाइड्रोजन। इसके एक्सप्लोजन से कैंसर हो जाता है। इसके एक्सप्लोजन से कैंसर हो जाता है। यूरेनियम तो सुना होगा इसी ने, यूरेनियम के भी आइसोटोप है, अभी तो पढ़ेंगे नहीं क्या है। यूरेनियम के भी अगर मैं आपको आइसोटोप बताऊं तो उसके भी 2-3 आइसोटोप है। उसके आइसोटोप से न्यूक्लियर वो बनाए जाते हैं, वेपन्स बनाए जाते हैं। न्यूक्लियर वेपन बनाते हैं, अगर वो गलती से भी एक्सप्लोड हो गया, हवा में गई, तो उससे एमिशन निकलते हैं,
क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है और वो हमारे सेल्स को डेड कर देंगे। और डेड करने से मतलब पकड़ नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। पकड़ सकते हैं, लेकिन कुछ पहन के पकड़ना पड़ेगा, ग्लव्स पहन के। लेड शील्डेड वो कोटेड शील्ड होगी हमारे पास, एक ग्लव्स होंगे उसमें क्या रेज अंदर नहीं जाती। मतलब ऐसे टच करने तो हाथ, हाँ, हाथ के कुछ सेल्स डेड हो सकते हैं, कुछ हानि का मतलब मैंने तुम्हें बताया भी था हिरोशिमा नागासाकी पे जहाँ पे बॉम्ब गिराए थे, वहाँ पे अभी भी बच्चे लंगड़े लूले पैदा होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ की रेडिएशन अभी भी है वहाँ पे। और अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी वहाँ पे चली जाती है तो उसके अंदर के सेल्स डेड हो जाते हैं, क्योंकि रेडिएशन इतनी ज़्यादा है। एक्सरे की मशीन जहाँ होती है उसके आसपास बहुत जगह लिखा रहता है प्रेग्नेंट लेडी आर नॉट अलाउड इन दिस एरिया। वाई? क्योंकि इसकी रेडिएशन स्ट्रॉन्ग है। बहुत सारी जो भी आप करते हैं ना एक्सरे, वो एक जैकेट पहन लेते हैं जब एक्सरे करते हैं। आप लोग तो साल में करा लिया, 5 साल में एक बार चोट लगी तभी तो कराते हो, लेकिन उनका तो रोज का काम है, उनको तो रेडिएशन में है ही, एक्सरे रेडिएशन ही तो है। तो वो एक लेड कोटेड जैकेट पहन लेते हैं। लेड का मतलब क्या होता है, उससे रेडिएशन बाहर नहीं जाती, रेडिएशन अंदर नहीं जाती। तो एक स्टोरी भी है लेड की, बड़ी बताऊंगा। अगर बॉम्ब, किसी को बॉम्ब प्लांट करना था, एक मूवी में बॉम्ब प्लांट करना होता है, तो बॉम्ब को क्या करते हैं, वो पूरी तरफ चारों तरफ लेड से कोटेड कर देते हैं। तो जब स्कैनर से देखा जाता है तो पता ही नहीं लगता, क्योंकि जो एक्सरे मशीन ही तो होती है मेट्रो स्टेशन पर, एक्सरे जा ही नहीं पाते उसके अंदर, पता ही नहीं लगता क्या है अंदर। तो टू 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 करती नहीं हो, टू टू नहीं करेगी तो फिर कहाँ से पता लग रहा, तो हमें कैसे पता लगेगा कहाँ बॉम्ब है। फिर लेकिन एक जो हीरो होता है शाहरुख खान, जब तक है जहाँ मूवी का नाम है, तो उसको पता रहता है, तो वो चक्कू लेता है, एकदम चिकनी मिट्टी की तरह होती है लेड, फिर उसे ऐसे काटता है, फिर उसमें बम होता है। उसका काम बॉम्ब स्क्वाड का ही है, वो बॉम्ब ही निकालता है, आर्मी में होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया। अभी तो मैं यूज सारे लिखूंगा, फिर मैं जो यहाँ पे लिखे हैं उनके यूज बता देता हूँ, ध्यान से देखो। कार्बन 14 का यूज किया, बड़ा मजेदार यूज है इसका। कार्बन 14 इज यूज्ड इन ए कार्बन डेटिंग। अब व्हाट इज कार्बन डेटिंग? कार्बन डेटिंग इज ए थेरेपी। कार्बन डेटिंग एक टेक्निक है जो कि यूज होती है किसी भी चीज की एज निकालने के लिए। कोई मैंने धरती से हड्डी निकाली, कोई मैंने पेड़ निकाला बहुत पुराना, बता दिया भाई ये तो इतने करोड़ साल पुराना है, क्या? कार्बन डेटिंग की वजह से। कार्बन डेटिंग की वजह से बहुत डीप टॉपिक है, 11th 12th में और अच्छे से पढ़ोगे, लेकिन अभी तुम्हें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि जब भी मुझे किसी भी चीज़ की एज निकालनी है तो मैं कार्बन डेटिंग की हेल्प से निकाल सकता हूँ। ठीक है, और आयोडीन, और क्या है? आयोडीन। आयोडीन का आइसोटोप यूज होता है ग्वाइटर की बीमारी को ठीक करने। ग्वाइटर क्या होता है? थायराइड हार्मोन सुना होगा, थायराइड एक ग्लैंड होता है हमारे ग्लैंड में, वो निकालता है थायरॉक्सिन हार्मोन। वो क्या रिलीज करता है? थायरॉक्सिन हार्मोन। इसीलिए कहते हैं ना कि आयोडीन वाला नमक ही खाना चाहिए। तो वो थायरॉक्सिन हार्मोन को रेगुलेट करता है, मेंटेन करके रखता है। अब मान लो किसी को आयोडीन की कमी से बीमारी हो जाती है, घेंगा रोग बोलते हैं, गले में ऐसा फूल जाता है, बहुत बड़ा गला हो जाता है, ये गूगल पे देख लेना, दिख जाएगा, है ना, बहुत बड़ा गला सर में होता है। तो उसको क्या करा जाता है, आयोडीन का जो आइसोटोप है उससे उसको रिएक्ट करवा के उसको ट्रीट किया जाता है, ठीक किया जाता है। तो किससे ठीक किया जाता है? आइसोटोप ऑफ आयोडीन। ठीक है, और एक बहुत मजेदार चीज, कोबाल्ट। तो मैंने बताया एक और आइसोटोप होता है, बहुत ही फेमस आइसोटोप है जिसका नाम है कोबाल्ट। कोबाल्ट एक एलिमेंट होता है, उसका आइसोटोप क्या करता है? उसका आइसोटोप क्या करता है? कैंसर को ट्रीट करता है, कैंसर ठीक करता है, कीमोथेरेपी बोलते हैं ना। तो एक रेडियो एक्टिव पार्टिकल होता है, उसको हमारे ब्लड में डाल देते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जिसे कीमोथेरेपी बोलते हैं। तो वो कीमो क्या करता है, वो बहुत तेजी से वाइब्रेट होता है, बहुत तेजी से वाइब्रेट होता है हमारे, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है भाई। उसकी रेडिएशन से क्या है, बहुत सारे सेल्स डेड हो जाते हैं। तो जो कैंसर सेल्स होते हैं ना, वो भी डेड हो जाते हैं। हमारे जो बाल वाले सेल्स हैं, सारे बाल हिल जाते हैं। मतलब कई टीवी एक्ट्रेस को देखा होगा तुमने, अगर उसको कैंसर हो जाता है तो उनके बाल अगर आप हाथ में ले लो, सारे हाथ में आ जाएंगे। आईब्रो ऐसे आ जाती है सारी हाथ, अब वो हाथ में आएंगी तो इसीलिए हम पहले से ही सारे रिमूव करा देते हैं, सारे बाल पूरी बॉडी के कटवा लेते हैं, कहीं खाने में ना आ जाए, कहीं कुछ काम कर रहे हो उसमें ना आ जाए ना, तो इसीलिए वो पहले ही कटवा लेते हैं। तो जितने भी टीवी एक्टर्स जिन्हें कैंसर हो जाता है वो सारा अपना सर मोड़वा लेते हैं। देखा भी होगा आप लोगों ने, हिना खान को हुआ था अभी, है ना, तो गंजी हो गई थी। युवराज सिंह को हुआ था, वो गंजा हुआ था। अगर कीमो चलेगा तो बाल गिरेंगे। नहीं, मेरी बुआ के चलाता।
वो तो उनके साथ नहीं डिपेंड करता है कितना कीमो चल रहा है भाई। कैंसर फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज है, थर्ड स्टेज है। थर्ड स्टेज में ज्यादा कीमो करना पड़ेगा। थर्ड स्टेज 10-7 कीमोथेरेपी हुई थी। बच गई। चल ठीक है। तो किसी किसी केस में होता है, एक्सेप्शंस भी होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बता ही दिया ऑलरेडी कि यूरेनियम का आइसोटोप एज ए फ्यूल यूज होता है इन न्यूक्लियर रिएक्टर। मैं इंजीनियरिंग करी थी जब मैंने, तो हमें नरोरा पावर प्लांट लेके गए थे। मैं आपको फोटोज भी दिखा दूंगा अपनी कि नरोरा पावर प्लांट की फोटोज है मेरे पास। वहाँ पे 10 किलोमीटर के रेडियस में किसी को कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं ले जाने देता। कोई भी घड़ी है, कैसी भी है, आप ले जा नहीं सकते, अंदर सब तरह जमा हो जाएगी। बहुत बड़ा प्लांट है। तो मैं ये सोचता था प्लांट तो ठीक है इतना बड़ा है, लेकिन इतना ज़्यादा एरिया क्यों खाली करा रखा है कि गलती से भी अगर कोई रेजिडेंस एरिया है वहाँ और वो एक्सप्लोड हो गया और रेडिएशन लीक हो गई तो फिर सोच सकते हो आप कितना ज़्यादा घातक चीज़ हो जाएगी, है ना। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको यूज़ बता दिए, फिर भी मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ। यूज़ ऑफ आइसोटोप, पहला यूज़ क्या है, यूरेनियम आइसोटोप इज यूज्ड एज फ्यूल इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर। Isotope of cobalt is useful in the treatment of cancer. An isotope of iodine is used in the treatment of the goiter, जो घिंगर हो बताया मैंने। Carbon 14 is used for the carbon dating. Carbon dating यूज एज निकालने के लिए होती है। अब मैं आपको बता रहा हूँ आइसोबार, ओके ठीक। आइसोबार्स, अब आइसोबार्स उसका उल्टा है, क्या है? आइसोबार द एटम्स ऑफ दोज एलिमेंट विच हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ध्यान से देखना, दोनों अलग अलग एटम है लेकिन दोनों का मास नंबर सेम है, तो क्या अलग है? एटॉमिक नंबर। उसका उल्टा ही तो है, कोबाल्ट और निकेल दोनों का मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर अलग है, ठीक है। कोबाल्ट और निकेल तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हुए थे जब पीरियोडिक टेबल बनाई जा रही थी, मतलब जब सबको अरेंज करा जा रहा था कि ऐसा किसको कहाँ रखा जाए। तो सुन ले, तेरे काम की चीज़ है, पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर नहीं पढ़ाना तू ना। तो कोबाल्ट और निकेल सारे साइंटिस्ट कंफ्यूज हो गए यार, कोबाल्ट को कैसे रखा जाए, कोबाल्ट को आगे रखें या निकेल को पीछे रखें, क्योंकि इनके एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर में ना स्लाइटली चेंज है बस। तो याद रखोगे, एक चीज़ और बता देता हूँ मजेदार, कोबाल्ट और निकेल आर यूज्ड टू मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, मैग्नेट्स। जो मैग्नेट बनती है ना उसमें कोबाल्ट और निकेल होता है। स्टील जब बनाई जाती है कोबाल्ट और निकेल होता है, इनमें जंग नहीं लगती, ये घिसते नहीं है, बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। अब मैं आपको और भी चीज़ें बताऊंगा कि आइसोबार, मतलब ध्यान से देखना, एक चीज़ अच्छी चीज़ बताता हूँ। क्या मेरे को क्लोरीन के दो आइसोटोप मिले, एक 17 और 35। तो एक टेबल होती है जिसमें सबके मास नंबर एटॉमिक नंबर लिखे जाते हैं, तो मैं कौन सा लिखूंगा? लिखना तो मुझे एक ही है, तो कौन सा लिखा जाएगा? ये लिखूंगा तो ये बुरा मान जाएगा, ये लिखूंगा तो ये बुरा मान जाएगा। तो दोनों के बीच का लिख सकते हैं? नहीं, वो मैं बताऊंगा कि क्या लिखा जाएगा। चलो यही बता देता हूँ डायरेक्ट। अभी तो मैंने वैसे बना रखी है इसकी वीडियो, लेकिन यही सुन लो ध्यान से देखना। ये जो धरती पे मिलता है ये मिलता है 75%। कितना मिलता है? 75%। ये मिलता है 25%, ठीक है। तो 75% ऑफ 35 प्लस 25% ऑफ 37। 75% को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 25% को ऐसे लिख सकता हूँ। क्या मैं इसको 3/4 लिख सकता हूँ? इसको मैं 105 प्लस 105 हो गए, है ना? और अरे गलत करवा दिया है, 37 हो गया, वही मैं कहूँगा 37/4, तो 142/4, तो ये आ गया 35.5 AMU, या सिर्फ यू लिख दो। तो ये क्वेश्चन पेपर में आता है और इसके तो बहुत ही जबरदस्त न्यूमेरिकल यार, NCERT में भी, मतलब आधे घंटे का लेक्चर अलग से बनाना पड़ेगा मुझे इसके ये वाले न्यूमेरिकल्स कराने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन वो करेंगे हम अगली क्लास में, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही।